नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए गए एक बड़े बदलाव की। यहाँ पर फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि अब जो 5वीं और 8वीं क्लास में बच्चे फेल हो जाते थे और उनको पास कर दिया जाता था, प्रमोट कर दिया जाता था नेक्स्ट क्लास के लिए, लाइक 6th और 9th के लिए, सो ऐसा नहीं किया जाएगा। सो अभी आप में से कितने लोग इस डिसीजन से सहमत हैं और कितने लोगों का कहना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों पर बोझ पड़ जाएगा, पेरेंट्स पर बोझ पड़ जाएगा। वैसे सही कहूँ तो ये सही किया गया है कि, लेकिन इसका पालन अब किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को एक क्लास में ज़्यादा समय तक रख भी नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, तो भले बच्चा कैसा भी परफॉर्म करे उसको क्या कर देते हैं, आगे प्रमोट कर देते हैं। तो शायद ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि भले ही कैसे भी नंबर आए हो, पास कर देंगे कि चलो आप 6th क्लास में पहुंच जाओ। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये जो डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक एक तरीके का डिसीजन है कि भैया बच्चे अब 5th और जो आपकी 8th क्लास है उसके लिए भी मेहनत करेंगे। वरना पहले माइंड में रहता था कि अरे पास तो हो ही जाएंगे, 5वीं है पास हो जाएंगे। अब 5वीं में बोर्ड एग्जाम भी होते हैं हमारे, सो उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और जो 8th क्लास में है उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। चलो तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सो एक और न्यूज़ है आपके लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुखर्जी नगर की सभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। मुखर्जी नगर वापस से जीवित हो चुका है, क्योंकि आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के, जिसके बाद चिंतित होना, अभिभावकों में टेंशन रहना ये आम बात है, होता ही है। सो अभी उन सारी सुरक्षा मानकों जिनके कारण चिंता हो रही थी, उन सारी चिंताओं को दूर करते हुए सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ठीक है। सो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए न्यू ईयर ऑफर भी आ चुका है। अप टू 75% तक डिस्काउंट है। ऑफर आपका 2 जैन तक वैलिड रहने वाला है। आपको एक नंबर दिया गया है यहाँ पर 9555124124 पर, इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की तहत बात करें तो जीएस ओनली आपका 55,000, सीसेट आपका 60,000, जीएस प्लस सीसेट अगर कोई लेता है तो 60,000 एंड वीओडी जीएस अगर कोई लेता है तो मात्र 50,000 में मिलने वाला है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे आते हैं हमारे न्यूज पर। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को खत्म कर दिया है। आखिर ये नो डिटेंशन नीति करी क्यों गई? क्योंकि बच्चे बहुत फ्री हो गए थे। बच्चे ना सोशल मीडिया, रील्स, इसमें भी बहुत एक्टिव हो गए थे और पेरेंट्स भी फ्री हो गए थे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। वो ये सोचते थे अरे पास तो हो ही जाएंगे। सो इसी वजह से और अपने यहाँ की जो एजुकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 शीर्षक में एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि यदि कोई बच्चा नियमित परीक्षा में कक्षा 5 और 8 में, ठीक है, पदोन्नत रहने के जो मानदंड हैं उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसे वहीं पर उसी क्लास में रहना होगा, पास नहीं होगा, फेल कर दिया जाएगा। नियमों में मंत्रालय ने ऐसे छात्रों के लिए सीखने के अंतराल को कम करने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009, इसमें 2019 की शुरुआत में ही नो डिटेंशन नीति को खत्म करने के लिए संशोधन किया गया था। आगे बात करते हैं क्यों लिया गया ये फैसला। देखिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनल ने सलाह दी थी। तो वर्ष 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। CAB ने कहा कि इस पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट सीखने का स्तर गिरता जा रहा है और इसी वजह से ये जरूरी है कि आप इस पॉलिसी को लागू करिए। देश भर में 10% से भी कम स्कूलों में पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पाया गया है। बाकी 90% स्कूल्स ऐसे हैं जो इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। आगे आते हैं, शैक्षणिक स्तर में इससे होगा सुधार। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य था कि भैया शैक्षणिक स्तर सुधरे, और ऐसा माना जा रहा है कि नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण कई छात्र बुनियादी अवधारणाओं को ठीक से समझ पाने में असमर्थ है। और अगर हमारा फंडामेंटल खराब हो जाता है तो आगे की, कहते हैं ना, अगर फाउंडेशन खराब है तो इमारत भी हमारी कैसे अच्छी होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही हमारा फाउंडेशन बिल्ड करती है, और अगर बच्चों में फाउंडेशन बिल्ड नहीं होगा तो वो बड़ी बड़ी आगे जो क्लासेस हैं इनमें फिर मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो सारी चीजों को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे।
अगली कक्षा के लिए तैयार होना। 5वीं और 8वीं कक्षा को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इन कक्षाओं में प्राप्त ज्ञान आगे पढ़ाई का आधार बनाता है और इसीलिए इन कक्षाओं में छात्रों को ठीक से तैयार होने की आवश्यकता है। ये बातें कही गई हैं। अध्ययन के प्रति गंभीरता। इस फैसले से छात्र और जो अभिभावक हैं वो अध्ययन के प्रति थोड़े गंभीर होते हुए दिखाई देंगे। अब बात ये हो जाती है कि अब इसको कैसे लागू करवाया जाएगा, क्या इसमें चीजें होंगी और आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीजें अब कैसे निकल करके आने वाली है और पेरेंट्स के ऊपर क्या जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वर्ष 2016 के एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट की बात करें तो इसमें क्लास 5वीं के 48% से भी कम स्टूडेंट ही हैं दूसरी क्लास का सिलेबस पढ़ पाते हैं। ग्रामीण स्कूलों में 8वीं क्लास की सिर्फ 43.2% स्टूडेंट्स ही हैं जो सिंपल डिवीजन कर पाते हैं और 5वीं क्लास के 4 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट ही अंग्रेजी का वाक्य पढ़ पाते हैं। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रारंभिक शिक्षा पर आर्टिकल 16 के इस असर को लेकर के चिंता भी जताई थी कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, 5वीं क्लास में उसको लाइन नहीं पढ़नी आ रही है। TSR सुब्रमण्यम कमेटी और वासुदेव देवनानी कमेटी, इन दोनों कमेटी ने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने की सिफारिश करी थी। नई पॉलिसी में क्या 6 बड़ी बातें इसको समझते हैं। 5वीं और 8वीं का कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल होता है तो 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम होगा। पास हो गए 2 महीने बाद तब तो ठीक है, नहीं तो उसी क्लास में 1 साल दोबारा से पढ़ो। अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्लास टीचर और स्टूडेंट की कमजोरी पहचान कर पेरेंट्स से बातचीत करके उसको स्पेशलाइज्ड इनपुट दिए जाएंगे कि उस बच्चे में दिक्कत क्या है, क्यों पास नहीं कर पा रहा है। प्रिंसिपल 5वीं और 8वीं क्लास से प्रमोट ना किए जाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम और री एग्जाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। रट्टा मार वाला फिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं। स्टूडेंट्स को तब तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक वो अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ये भी कही गई है कि भैया आप अगर बच्चा 5 बार फेल हो रहा है ना 5वीं में तो पढ़ाओगे, आप निकाल नहीं सकते स्कूल से। नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों लागू की गई है? देखिए, ये आपकी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा हो जाती है और ये सरकार की पहल थी जिससे भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार आ सके। इसका उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जाए और फेल होने वाले स्टूडेंट्स में आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। ठीक है बहुत, क्योंकि अगर फेल होगा तो क्लास में बच्चे हंसते हैं कि अच्छा वापस इस क्लास में आ गए, हम लोग प्रमोट हो गए, तो उससे उनको ठेस पहुंचती है। साथ ही फेल होने से बच्चे में शर्म भी महसूस करते हैं जिससे वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। इसीलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी जिससे 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब देखा गया कि ये तो कुछ अलग तरीके से वर्क कर रही है, इसका प्रभाव गलत पड़ रहा है, तो अब इस नो डिटेंशन नीति को हटाया जा रहा है। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया था। इसमें स्टूडेंट्स में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात की थी। इसके अनुसार 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एग्जाम्स की मांग की गई थी। उनमें आपके रेगुलर एग्जाम्स होने चाहिए और अगर ऐसा होता है तो 2 महीने के अंदर री एग्जाम करा दो अगर फेल हो जाता है। वर्ष 2019 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक, इसके बाद राज्य सरकारों में यह हक था कि वो डिटेंशन पॉलिसी को हटा सकते हैं या फिर लागू रख सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया था कि आपको ये डिटेंशन पॉलिसी अपने राज्य में रखनी है या हटा देनी है। तो इससे हुआ क्या कि बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने अपने यहाँ पर डिटेंशन पॉलिसी नहीं लगाई, लेकिन अब इसको हर एक राज्य के लिए कर दिया है कंपलसरी कि आपको लगानी है और हर राज्य में आपका लागू होगा। क्या है इस फैसले के प्रभाव? छात्रों पर प्रभाव, तो छात्रों की कड़ी मेहनत करनी होगी, उन्हें अपनी कमजोरी को पहचान करके उसे समाप्त करना होगा और शिक्षकों को अतिरिक्त मदद लेने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। शिक्षकों पर प्रभाव क्या होगा कि शिक्षक अब ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझेंगे। उन्हें छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रभावी तरीके अब अपनाने होंगे। अभिभावकों पर प्रभाव होगा कि उनको बच्चों के अब अध्ययन पर ज्यादा ध्यान देना होगा और बच्चों की ट्यूशन और कोचिंग देने पर विचार करना पड़ सकता है। क्या इस फैसले के फायदे हैं? तो शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो इससे होगा क्या? तो शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और अध्ययन के प्रति उनको अनुशासन मिलेगा। इससे ये सुधार देखने को मिलेंगे। क्या इस फैसले के नुकसान भी हैं? तो दबाव, प्रेशर फील कर सकते हैं अब छोटे बच्चे, ऐसा देखने को मिलेगा। डर हो जाएगा कुछ बच्चों में, अगर हमारी फेल हो गए तो कहीं पढ़ाई ना छूट जाए या फिर मम्मी पापा मारेंगे घर में, तो ये वाले केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे कि बच्चा घर ही नहीं पहुंचा है, आज कहीं इधर उधर बैठा हुआ है, ये सारी चीजें। असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए फिर ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और असमानता देखने को मिलेगी। क्या करे अभिभावक और शिक्षक? सकारात्मक माहौल निर्भर करे वो घर और स्कूलों में, समर्थन प्रदान करे बच्चों को, सहयोग करे उनकी हर एक एक्टिविटीज में। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि नो डिटेंशन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नो डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा है।
इसमें 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एग्जाम की मांग की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ना तो एक, ना तो दो, केवल दो, केवल एक, एक और दो, दोनों ही। सो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर देना कि ये जो बदलाव है ये कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।